एक 4 साल की बच्ची आहट से जाग जाती है। वो देखने जाती है कि ये आहट किस चीज़ की है। वो दरवाजे के पास जाती है और जाकर देखती है कि उसका बाप उसकी माँ के शरीर के अलग अलग हिस्से कर रहा था। उसका बाप क्या करता है, चाकू लेता है और एक जॉइंट पे मारता है और उसके कट लगाता है। उसके बाद उसके शरीर के हिस्से को अलग करता है और फ्रिज में रख देता है ताकि दुर्गंध ना आए। और ऐसे ही कर कर के वो उसकी माँ के छोटे छोटे बहुत सारे टुकड़े कर देता है और उन सबको फ्रिज में सेट कर देता है। और उसके बाद उसकी नज़र जाती है अपनी बेटी के ऊपर। वो देखता है कि उसकी 4 साल की बच्ची दरवाजे के किनारे बैठी हुई है और ये सारी प्रक्रिया को देख रही है। अब वो अपनी 4 साल की बेटी के पास जाता है, उसको गले से लगाता है, पुचकारता है और उसके बाद उसको सुला देता है। और उसके बाद उसकी माँ के जो छोटे छोटे टुकड़े किए थे उनको ले जाकर शहर में अलग अलग जगह पे फेंक देता है, बिखेर देता है। दरअसल दोस्तों, ये जो रात थी, ये रात थी दीपावली की। तब सारे शहर में खुशियाँ मन रही थी, पटाखे जलाए जा रहे थे। उस समय पे ये आदमी अपनी पत्नी के शरीर के छोटे छोटे टुकड़ों को लेकर शहर में बिखेर रहा था। अब दोस्तों, अब क्या होता है, उसके ऊपर केस होता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसके बाद जिस 4 साल की बच्ची को इसने पुचकार के सुलाया था, आखिरकार वही 4 साल की बच्ची अपने बाप के खिलाफ गवाही देती है और उसको उम्र कैद की सज़ा दिलवाती है। दोस्तों, आखिर इस आदमी ने अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े क्यों किए और ये बच्ची कौन थी जिसने कि ये सारा प्रकंड देखा था? दोस्तों, आज की कहानी में हम यही जानेंगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान के शहर अलवर की। दरअसल अलवर शहर की कोतवाली में 31 अक्टूबर 2016 की शाम को आर्य नगर कॉलोनी से एक कॉल आता है और वो पूछते हैं कि क्या एसएचओ राम सिंह बात कर रहे हैं? तो कोतवाली में जो शख्स होते हैं वो एसएचओ राम सिंह ही होते हैं। वो कहते हैं कि बताओ क्या बात है, मैं एसएचओ राम सिंह बोल रहा हूँ। तो जो शख्स आर्य नगर कॉलोनी से बात कर रहा था वो कहता है कि साहब, थैले में औरत की लाश है। थैले में औरत की लाश है? एसएचओ साहब समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि थैले में औरत का पैर है। एसएचओ साहब कहते हैं थैले में औरत का पैर है। एसएचओ साहब समझ नहीं पा रहे होते हैं कि सामने वाला आखिर कहना क्या चाहता है कि थैले में औरत की लाश है। दरअसल दोस्तों, जिस शख्स ने आर्य नगर कॉलोनी से एसएचओ साहब के पास फ़ोन किया था वो आदमी घबराया हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कह क्या रहा है और सोच क्या रहा है। उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। वो एसएचओ साहब को सारी बात बता देता है कि मेरे पास एक थैला है, उस थैले के अंदर एक औरत के पैर का हिस्सा है। अब एसएचओ साहब जैसे ही ये वाली बात सुनते हैं तो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, अपनी लोकेशन बताओ। दरअसल दोस्तों, उस दिन थी दीपावली। उस दिन शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे। और इधर एसएचओ साहब के पास फ़ोन आया है कि थैले में औरत के पैर का हिस्सा है। तो एसएचओ साहब क्या करते हैं, तुरंत मौका वारदात पर पहुंच जाते हैं और वो वहां पे देखते हैं कि क्या मिला है इस आदमी को कि जिसकी वजह से ये आदमी घबरा गया है। अब दोस्तों, होता क्या है, एसएचओ साहब जाते हैं और उस थैले को देखते हैं और जैसे ही वो उस थैले को देखते हैं तो उस थैले के अंदर एक औरत के दाहिने पैर का एक हिस्सा होता है और उसके पैर में एक बिछिया होता है। अब उस बिछिए को देखकर सीधा सीधा अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये जो हिस्सा है किसी शादीशुदा औरत के पैर का हिस्सा है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इस बात को अपने ऊंचे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं कि दीपावली की रात यानी कि 31 अक्टूबर 2016 की रात को एक थैले के अंदर एक औरत के पैर का हिस्सा पाया गया है। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे जैसे खबर ऊपर अधिकारियों तक पहुंचती है वैसे वैसे ही 2 दिन के अंदर पूरे शहर में अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पे एक ही क्वालिटी के थैले पाए गए थे और उन सब के अंदर औरत के शरीर के अलग अलग हिस्से पाए गए थे। चाहे वो चावड़ी पाड़ी का मोहल्ला हो, रंग भरिया की गली हो, चाहे राम मार्केट हो, चाहे बांस वाली गली हो, चाहे कबूतर पार्क के पास वाली जगह हो, इन सभी जगहों पे क्या हुआ था दोस्तों,
एक ही क्वालिटी के तो थैले थे, लेकिन जो लाश के हिस्से थे वो अलग अलग थे। अब दोस्तों, जैसे जैसे अलवर शहर के अलग अलग एरिया में औरत की लाश के हिस्से पा रहे थे, वैसे वैसे लोगों के अंदर एक डर सा फैलता जा रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन इंसान है। जब पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही थी, जब लोग खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, तो ये कौन कातिल है जिसने एक औरत की हत्या करके उसको जगह जगह पे शहर में उसको फेंक रहा है। अब सभी लोग यही जानना चाह रहे थे कि आखिर ये कौन है, किसने इस औरत की हत्या की। अब आम लोगों के साथ साथ पुलिस भी यही चाह रही थी कि जो कातिल है उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और अब दोस्तों, पुलिस क्या करती है? पुलिस जितने भी शहर के आसपास के थाने थे उन सभी में संपर्क करती है, ये जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं इन थानों में किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई हो। और पुलिस क्या करती है, शहर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी की फुटेज मंगाती है और उसको चेक करती है। उसके बाद पुलिस क्या करती है, अपने कुछ खबरी जो है शहर में छोड़ देती है, ताकि खबरी इस बात की जानकारी ले सकें कि कहीं कोई महिला गायब तो नहीं है, कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई प्रेम प्रसंग हो या कोई महिला अपने घर से भाग गई हो, उसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई हो। अब पुलिस इस चीज़ की जानकारी तो कर रही थी, लेकिन एक जगह पुलिस थोड़ी निश्चिंत थी। दरअसल जो महिला का पैर का हिस्सा पाया गया था, उस पैर के हिस्से में एक बिछिया था, जिससे पुलिस को ये कन्फर्म था कि जिस महिला की हत्या की गई है वो शादीशुदा महिला है। अब दोस्तों, पुलिस जितनी भी कोशिश हो सकती थी वो सारी कोशिश कर लेती है, लेकिन पुलिस को उस महिला के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाती। तभी क्या होता है दोस्तों, जो एसएचओ राम सिंह थे उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपनी टीम से कहते हैं कि क्यों ना हम लोग डोर टू डोर सर्वे करें। डोर टू डोर सर्वे में क्या होता है दोस्तों, ये पुलिस वाले क्या करते हैं, कुछ इलाकों को चिन्हित कर लेते हैं और वहाँ पे कुछ पुलिस की टीम होती हैं जो घर घर जाके पूछती हैं कि आपके घर में कोई महिला है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में कोई महिला गायब हो। तो उसमें क्या होता है, एसएचओ साहब की टीम जो है कॉलोनियों में जाती है और उनसे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है, या तुम्हारी बहन कहाँ है, या तुम्हारी पत्नी कहाँ है, या जिस घर में कोई औरत पाती थी तो ये पूछती थी कि इस घर में कितनी औरतें हैं और वो इस वक्त कहाँ हैं, अगर वो बाहर गई हैं तो कहाँ गई हैं। लेकिन दोस्तों, पुलिस को यहाँ से भी कुछ नहीं मिलता। तभी एक दिन दोस्तों क्या होता है, पुलिस की एक टीम अलवर के मोहल्ला शक्करपाड़े में पहुंच जाती है। तभी पुलिस योगेश उर्फ चुच्चू के दरवाजे को खटखटाती है और अंदर से योगेश उर्फ चुच्चू बाहर निकल के आता है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। तो वो बताता है कि मेरी पत्नी घरों में झाड़ू पोंछे का काम करती है और वो शाम को आ जाएगी। क्या हुआ साहब, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हम एक महिला को ढूंढ रहे हैं जो कि हमें मिल नहीं रही, इसीलिए हम घर घर जाके देख रहे हैं कि कहीं महिला किसी घर में छुपी तो नहीं हुई है। दरअसल दोस्तों, उस महिला के बारे में सारा शहर जानना चाहता था। अब क्या होता है, अब पुलिस योगेश उर्फ चुच्चू के घर से निकल जाती है आगे दूसरे घरों में सर्वे करने के लिए। लेकिन क्या होता है, पुलिस वालों को कुछ ठीक नहीं लगता। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, 2 बजे उसी दिन दोपहर 2 बजे दोबारा से योगेश उर्फ चुच्चू के घर पे पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि उसके दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं कि यहाँ पे जो योगेश उर्फ चुच्चू रहता था वो कहाँ है। तो पड़ोसी बताते हैं कि सुबह कुछ पुलिस वाले आए थे, उसके बाद में हमने देखा कि योगेश अपनी बच्ची को लेकर, उसकी 4 साल की बच्ची है, उसको लेकर घर का ताला लगाकर यहाँ से चला गया है। अब वो कहाँ गया है ये हमें नहीं पता। अब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि उसकी बच्ची के साथ क्या उसकी पत्नी भी थी। तो वो लोग कहते हैं कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी, सिर्फ उसकी बेटी है जिसकी उम्र 4 साल है, वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। अब पुलिस वालों को क्या होता है दोस्तों, योगेश उर्फ चुच्चू के ऊपर थोड़ा थोड़ा करके शक होने लगता है। तो पुलिस वाले सोचते हैं कि क्यों ना इसी के बारे में जांच पड़ताल की जाए, यहीं से क्या पता हमें कोई रास्ता मिल जाए। अब दोस्तों, पुलिस वाले क्या करते हैं, इसके नंबर को सर्विलांस पे डाल देते हैं ताकि पुलिस वालों को ये पता चल जाए कि ये गया तो गया कहाँ। तो 4 नवंबर 2016 की रात लगभग 11:30 बजे का समय होता है। हरियाणा के हिसार शहर का हरिनगर इलाका होता है। पुलिस को पता चल जाता है कि हरिनगर में योगेश उर्फ चुच्चू इस समय पे है। तो पुलिस क्या करती है, रात को ही जाकर वहाँ पे छापा मारती है और योगेश उर्फ चुच्चू को धर लेती है। दरअसल दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा
योगेश उर्फ चुच्चू वहाँ पे गया किसके पास था? दरअसल हरियाणा के हिसार के हरिनगर में उसकी भांजी रहा करती थी। अब वो अपनी भांजी के घर पे गया था। अब भांजी के घर पे जैसे ही वो पहुंचता है उसके 10 मिनट बाद ही पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है तो जो उसकी भांजी थी उसकी सास निकल के आती है और उनसे पूछती है कि बताइए साहब, आप इतनी रात को यहाँ पे कैसे आए? तो पुलिस वाले उससे कहते हैं कि हमें एक आदमी की तलाश है और हमें पता है कि वो इस समय यहीं पे है। वो पूछते हैं किस आदमी की तलाश है? वो बताते हैं कि हमें योगेश उर्फ चुच्चू की तलाश है। तभी उसकी भांजी की सास कहती है वो तो अंदर ही बैठा है। अब अंदर बैठा है तो पुलिस उसको वहाँ से पकड़ के ले जाती है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब पुलिस वालों ने योगेश उर्फ चुच्चू को गिरफ्तार किया था तो उसके साथ उसकी 4 साल की बच्ची भी थी। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तो योगेश उर्फ चुच्चू बताता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं और पूरे परवर शहर में बिखेर दिए हैं। अब पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या की तो की क्यों? तो वो बताता है साहब, मेरी पत्नी बिहार प्रदेश के पटना शहर की रहने वाली है और उसका नाम आरती है। और 2016 में दोस्तों जब उसकी मौत हुई थी तो उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी। और अब उससे दोबारा से पूछा जाता है कि हमें ये बताओ कि तुमने अपनी पत्नी की हत्या की तो की क्यों? तब वो दोस्तों अपनी कहानी बताता है। वो बताता है कि उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि उसको यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत है। और वो दूसरों के घरों पे जाती थी और वहाँ पे जाके काम किया करती थी, यानी कि झाड़ू पोंछा किया करती थी। लेकिन इसको क्या है, अपनी पत्नी आरती पर बहुत ज़्यादा शक होता है क्योंकि इतनी सुंदर खूबसूरत बीवी उसको कैसे मिल गई। हो सकता है इसका कहीं ना कहीं बाहर किसी के साथ अफेयर है और ये काम के बहाने घर से बाहर जाती है और उससे मिलती है और वापस आ जाती है। इस बात को लेकर इन दोनों के बीच में क्या है, आए दिन अनबन हुआ करती थी, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। लेकिन अब होता क्या है, 30 अक्टूबर 2016 की रात आती है और उस दिन भी इनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। जब पूरे देश में दीपावली मनाई जा रही थी तो इनके घर में कलेश हो रहे थे और उसकी पत्नी कहती है कि तुम इस मकान को कब बेचोगे? तो वो कहता है हाँ हाँ मैं बेच दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी अय्याशी से तुम्हें थोड़ी फुर्सत मिले तभी तो। अब क्या होता है, जैसे ही वो ये वाली बात बोलता है तो इसकी पत्नी इसके ऊपर लड़ने के लिए चढ़ जाती है और ये इधर से लड़ने के लिए चढ़ जाता है। इसी बीच क्या होता है, ये केरोसिन उठाता है और अपनी पत्नी आरती के ऊपर डाल देता है और उसमें लगा देता है आग। अब थोड़ी देर तक तो इसकी पत्नी झटपटाती है, तड़पती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो शांत हो जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, इसकी एक बेटी थी जिसकी उम्र थी 4 साल। उसको कुछ आवाज़ आती है बाहर से, तो वो बाहर आके देखती है तो वो देखती क्या है, ये उसकी माँ के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर रहा था। दरअसल इसने ये करना कहाँ से सीखा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताऊंगा। दरअसल ये आदमी जो था नॉनवेज खाने का बहुत आदी था और जब भी इसे बकरे की मीट की ज़रूरत होती थी तो ये कसाईयों की मार्केट में जाता था तो वहाँ से मीट लेकर आता था। तो ये देखता था कि कसाई किस तरह से बकरे की हड्डियों के टुकड़े करता है, किस तरह से उसकी खाल को उतारता है। तो ये क्या है, वहाँ से ये सारी चीज़ सीख गया। अब क्या होता है, ये उसी चीज़ को अपने घर पे भी फॉलो करता है अपनी पत्नी की लाश के ऊपर। और अपनी पत्नी की लाश को काटने में ये इतना बिजी हो जाता है कि इसको ये नहीं पता होता कि इसकी बेटी जो है जिसकी उम्र 4 साल है वो दरवाजे पे बैठी बैठी ये सारी चीज़ देख रही है। लेकिन इसकी बेटी 4 साल की थी। अब उसे क्या पता कि इसके पापा इसकी मम्मी के साथ क्या कर रहे हैं, उसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये क्या करता है, छोटे छोटे हिस्से करता है और उन हिस्सों को फ्रिज में रखता है। और उसके बाद इसकी नज़र जाती है इसकी बेटी के ऊपर जो कि दरवाजे पर ही बैठी हुई थी। अब वो अपनी बेटी के पास जाता है, उसको सुलाता है, पुचकारता है और वापस जाके बेड पे रखाता है जहाँ पे कि इसकी बेटी सो जाती है। अब 30 अक्टूबर 2016 की रात और 31 अक्टूबर 2016 की रात को ये क्या करता है, ये दोनों दिन अपनी पत्नी के शरीर के हिस्सों को थैले में रखता है और शहर में अलग अलग जगह जाके फेंक देता है। लेकिन उनमें से एक हिस्सा एक शरीफ आदमी के हाथ लग जाता है जो कि उस थैले को खोल के देख लेता है। अब जैसे ही उस आदमी ने इस थैले को खोल के देखा, अब थैले को खोल के देखा तो उसके अंदर एक पैर का हिस्सा था जो कि झुलसा हुआ था और उसने बिछिया पहना हुआ था। तो वो तुरंत कोतवाली फ़ोन करता है
और एसएचओ राम सिंह को बुला लेता है। अब एसएचओ राम सिंह की जैसे ही इस चीज़ पर नज़र पड़ती है तो वो इस केस को सुलझाने के लिए इसके पीछे पड़ जाते हैं और आखिरकार इस केस को सुलझा देते हैं। आखिरकार पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया और जिस चाकू से इसने अपनी पत्नी के छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसको भी बरामद कर लिया और इसके फ्रिज में जिसकी पत्नी के शरीर के और भी जो छोटे छोटे हिस्से पाए गए थे उनको भी बरामद कर लिया और इसके घर में जो भी सबूत मिले थे उन सबको पुलिस ने हिरासत में ले लिया और उसके बाद में इस आदमी को जेल भेज दिया गया। और इसकी जो 4 साल की बेटी थी उसकी परवरिश की जिम्मेदारी इसके रिश्तेदारों को दी गई थी। और दोस्तों बताया जाता है जब इसने अपनी पत्नी की हत्या की थी तो सबसे पहले ही अपनी बहन के घर पे गया था और इसने अपनी बहन को बताया कि मैंने अपनी पत्नी को ऐसे ऐसे करके मार दिया है, बताओ मैं करूं तो क्या करूं। तो इसकी बहन ने इसको दरवाजे पे ही रोक दिया और इससे कहा कि तुम इतनी बड़ी हत्याकांड को अंजाम देकर आए हो और तुम मेरे घर में आ रहे हो, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं भैया, तुम जाओ यहाँ से। और इसकी बहन ने इसे अपने घर से निकाल दिया। और जब इसकी बहन ने इसको अपने घर से निकाल दिया तो वो अपने घर पे दोबारा से आता है क्योंकि इसके मन में डर होता है कि लाश का करूँ तो क्या करूँ। फिर ये घर पे आके अपनी पत्नी के छोटे छोटे शरीर के हिस्से करता है, उन्हें थैले में डालता है और जगह जगह पे बिखेर देता है। और इसके बाद दोस्तों पुलिस चार्जशीट लगाती है और उसके बाद में इसकी सुनवाई होती है और ऐसे ही करके 4 साल गुजर जाते हैं। फिर आती है तारीख 28 अक्टूबर 2020। 28 अक्टूबर 2020 को क्या होता है दोस्तों, इसकी बेटी को कटघरे में बुलाया जाता है और उससे गवाही दिलवाई जाती है कि बेटा बताओ तुमने क्या देखा। तो वो बच्ची साफ साफ बता देती है कि ऐसे ऐसे उस दिन हुआ था, पापा शरीर के हिस्से कर रहे थे। अब इसकी बेटी जिसको कि इसने पुचकार के सुलाया था उसी की गवाही को लेते हुए अदालत ने इसको उम्र कैद की सज़ा दी। अब इस आदमी को उम्र कैद की सज़ा हो गई है दोस्तों। अभी इसके ऊपर और भी केस चल रहे हैं और 50,000 रुपये का इस पर जुर्माना भी लगाया गया था। अब ये आदमी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। अब दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा कि इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल भी नहीं था, बस ये था। दरअसल हुआ क्या था दोस्तों, इस आदमी को अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा शक था। अब इस आदमी को अपनी पत्नी के ऊपर शक था तो इसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, पुलिस पता लगाती है कि कहीं ये सच तो नहीं कि इसकी पत्नी का किसी के साथ शक था, वो अफेयर था। लेकिन इसकी पत्नी का किसी के साथ भी अफेयर नहीं था। और जब इस बात की इस आदमी को पता चली होगी तो इस आदमी को कितना दुख हुआ होगा कि इसने एक निर्दोष औरत को बेवजह ही मार डाला। दरअसल इसीलिए हम कहते हैं कि बिना सोचे समझे कभी भी कुछ नहीं करना चाहिए। होता क्या है, कभी कभी हम बिना कुछ सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं और उसके बाद में हमें सिर्फ पछतावा ही होता है। अगर इस आदमी को ऐसा लगता था कि इसकी पत्नी का किसी के साथ अफेयर है तो ये उससे बात कर सकता था, पूछ सकता था। लेकिन क्या होता है दोस्तों, जब दिमाग में शक का कीड़ा बैठ जाता है ना, तो अगर पत्नी सही भी बोल रही होगी तो कोई मानेगा नहीं। अगर आपको ऐसा भी लगता है तो सीधी सीधी बात है, उसे छोड़ दो। हत्या करने से क्या होगा, हत्या करने से कोई भी मैटर सुलझता नहीं है बल्कि और उलझ जाता है। आपका क्या कहना है इस आदमी के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताइए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए ताकि रोज़ाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।